माइक मुंह से लगाइए। कहाँ से आए? एमपी छतरपुर जिले से। छतरपुर जिले से एमपी। एमपी। एमपी हाँ। क्या पूछने आए? प्रीत इस साइड को मुंह करके बैठिए। आपसे नहीं कह रहा हूँ। हाँ, आप ऐसे उस साइड मुंह करके बैठिए और हम तरह को आपको मुंह करके बैठिए। हाँ बोलिए, क्योंकि चेहरा दिखना चाहिए। हाँ। मेरी पत्नी को प्रीत बाधा है। हैं? प्रीत बाधा है मेरी पत्नी को। तुम्हारी पत्नी को प्रीत बाधा है। हाँ। तुम्हें तो नहीं है। आप एहसान सा कर रहे हो पत्नी को साथ बैठा के। कब क्यों रहे हो? क्या? हाथ क्यों कब रहे आपके? कब रहे ना? आप भय बना के रखे हो उन पे? अच्छा, अच्छी लड़की हो फिर। और क्या दिक्कत होती है इनको? इनकी पीड़ा बनती है और अरे पीड़ा नहीं होते तो माइक ना करो, माइक यहाँ लगाओ फिर मुंह तक करो। हाँ बोलो। इनको पीड़ा होती है और दर्द सवारी आती है, रोती है और कुछ नहीं करती, बताती कुछ नहीं है। रोती है, बताती नहीं है। बताती नहीं है। ओहो, अभी आपने कोई पूजा पाठ या कोई पूजा पाठ कराई या कोई झाड़ फूक कराया? हाँ, कई जगह कराया। कहाँ का कराया? आराम नहीं लगा। कहाँ का कराई? कई बार अपने गांव में कराया और बागेश्वर भी गए थे, वहाँ गुरु जी नहीं मिले वहाँ के। अच्छा, बागेश्वर भी गए थे, वहाँ के गुरु जी नहीं मिले। क्या बात है भैया। मैं आपको बता दूं, मेरा पूछने का मतलब ये रहता है, हमारे डॉक्टर साहब भी पूछते हैं कि बताओ कागज अभी तक आपने कहाँ कहाँ दिखाया, क्या क्या डॉक्टर ने दवाई दी। फिर जो बची कुछ दवाई होती फिर दूसरा डॉक्टर देता, फिर तीसरे डॉक्टर ने जाओ, वो कहता है बताओ कागज कहाँ है, पुरानी फाइल। वो देखता है कि कौन कौन दवाई चली। तो मेरा पूछने का आशय ये होता है कि आप कहाँ कहाँ गए, किस किस को दिखाया, कोई प्रमाणिक व्यक्ति को दिखाया कि नहीं दिखाया। यदि कोई कहते हमसे हम अपोलो से लौट के आए तो हमारे कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अपोलो कोई साधारण हॉस्पिटल नहीं है। कोई कहते हम चिरायु से आए तो साधारण कोई चिरायु हॉस्पिटल नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना? कोई बड़ा हॉस्पिटल का नाम ले दे या किसी बड़ा नामी गिरामी आदमी का नाम ले दे तो लगता है कि वहां से क्यों लौट के आया। और कहां का दिखाया आपने? और कहीं नहीं। और यहीं पे आ गए, मतलब वहां सबसे घूम के माइक से बोलिए। बागेश्वर से यहीं आए हैं। अच्छा, वहां कितनी बार गई आप? काफी 6-7 महीने गए हैं। 7 महीने में लाभ नहीं मिला? लाभ वैसे खेलती नहीं थी जब से उन्होंने कवच बांध दिया था हाथ में। जब से खेलती नहीं है? हाँ। तो चलो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात, कवच नहीं गुरुजी, लेकिन पीड़ा तो होती है और रोने जैसा मन करता है, पर रोने बस नहीं देता। अच्छा, कवच बांधे आप? हाँ। देखो उसमें लौंग बंधी है, खोलो। और अभी तो आप लौंग बंधे पे खेल रही थी। तो गुरुजी जैसे कोई, जैसे आप हो, आपसे टच हो गए थे तो खेलने लगे थे। अगर जैसे बैठे रहे पंचखाड़ी में तो नहीं खेलते हैं। पंचखाड़ी में बैठे तो नहीं खेलते हैं। अच्छा। हाँ, और आपके चरण छू लिए थे तो खेलने लगे थे। यहाँ पैर छुए तो खेलने लगे। चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर खोलो, देखो। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं आपको 2-3 चीजें बता चुका हूं कि कई बाबा लोग, कई झाड़ फूक करने वाले लोग एक ट्रिक को उपयोग करते हैं। वो हम बता चुके हैं कि अपने हाथ में कोई भी व्यक्ति घर में बाधा हो तो 2 लौंग या 5 लौंग अपने हाथ में रख बांध लो, लाल कपड़े में, सफेद में, काले में, हरे में, पीले में, जो तुम्हारे देवी देवता हो उसके रूप में बांध लो। उसके बाद वो लौंग का इतना प्रभाव होता है कि स्वतः ही सिद्ध है। अब कई लोगों ने क्या किया, इस ट्रिक को जो ने बताया, कोई राई मिला देगा साथ में, कोई भभूत मिला देगा साथ में, जिससे कि ये हो जाए कि पंडित सरकार ने कुछ और बताया और इनने कुछ बताया। इस गांठ खोलो, इस गांठ में लौंग मिलेगी मिलेगी मिलेगी, और उसमें एक चिन्नी अलग से और गांठ, धाग कपड़ा है, कपड़े के अंदर एक चिन्नी भी और है। खोल लीजिए।
देखो उठाओ लौंग, टूट गई लो, घुर गई अंग, टूट गई है। टूट गई। ये क्या चीज है जानते हो? हाँ, पता नहीं है। क्या चीज है बताइए। ये मात्र लौंग के सारे के लिए रखी गई है, ठीक है ना? लेकिन मुझे से कोई लेना देना नहीं। आज के बाद तुम पे कोई भी नहीं खेलेगा। चाहे वो दरबार में आरती चल रही हो, चाहे दरबार भजन चल रहे हो, चाहे हनुमान पंच खड़ा हो, या भारतवर्ष का कोई भी स्थान हो, तुम पे नहीं खेलेगी, जय मेरा गारंटी है। साथ ही हमें लिखा है पूरनलाल अहिरवार, पिता का नाम ग्राम बिला छतरपुर से चक्कर है, और ग्राम बिला से आप आई हैं। हाँ। चक्कर है, लाभ होगा, सीने में शरीर में पीड़ा रहती है, 3 शक्ति है, असर करती है, खेलती है। 11 आत्मा मूल रूप से है, जो तुलसा देवी गौणनी और गौणनी की नीच शक्ति आपके दरबार से लेकर आई है। यह 15 जून 2023 तक खत्म हो पाएगा। सभी सदस्यगण पागल टाइप हो जाते हैं, हाँ हो जाते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों से लौट के आएंगे। हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी के आप पढ़िए स्क्रीन पर। हनुमान जी कृपा करेंगे, और जितना मैं लिख के दे रहा हूं, ये पूरे भारत में घूमे आना। जो हमने इसमें एक संख्या लिखी है, इस संख्या को कोई पूरा कर दे, और तुम्हारा भूत कर दे, तुम्हारा प्रेत कर दे, और झाड़ फूक करने वाले जितने भी कहते हैं कि हम त्रिकालदर्शी हैं या हम इस तरह से करते हैं, हमने एक डिजिट नंबर लिखा है पूरनलाल का 54742369। ये किस चीज का नंबर लिखा हमने, आप पता लगाइएगा। और किसी गुरु के पास जाएं या किसी भी व्यक्ति के पास जाएं, और वो कहे कि पंडोकर सरकार की से ये शक्ति लौट के आई है, तो उससे कह देना इस संख्या को पूरा कर दो, तो मैं मान लूंगा कि वो शक्ति लौट के आई है। दूसरी एक संख्या और लिखी हमने 90908277। ये किस चीज का कोड वर्ड है, और इसकी पूरी संख्या करके दिखाएं। तीसरी फिर हमने एक कॉल लिखा है 26442873। इस संख्या को कोई पूरा करेगा तो मैं मान लूंगा कि तुम पर शक्ति लौट के जा सकती है और लौट के जाएगी। नहीं तो कोई भी माइका लाल या कोई भी कहता है कि ये भूत तुम्हारा वहां से लौट के आया, हम बुलवा रहे हैं, तो मैं कह देता हूं कि तुम्हारी ताकत नहीं है कि आप ये बता पाओ कि पंडोकर धाम से कोई लौट की शक्ति नहीं जाती और ना जाएगी। ये संख्या किस चीजों की है मुझे खुद पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे अठंडित प्रमाण डॉक्यूमेंट्स की है। किन किन डॉक्यूमेंट्स की है वो व्यक्ति बताए, जो भी इस निमंत्रण को स्वीकार करे, इस व्यक्ति का। और ये आप लोग घर में मिला लेना अपने डॉक्यूमेंट्स, ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर है, लेकिन इसमें से हमने कुछ संख्या चुरा ली है। लगातार डिजिट दिए हमने, आगे से या पीछे से 2 शब्द या 3 शब्द 4 शब्द मारे होंगे, लेकिन शेष लगातार में यही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, आशीर्वाद है, लीजिए। और आपके घर में यह बाधा नहीं रहेगी, पंडोकर धाम 5 वर्ष तक करे बेटा। और आपको यहां पर 18 दिन रहना है। 11 दिन बाद आप पर पूर्णतः श्री हनुमंत लाल जी महाराज का कवच है, और यहां कोई कवच इस तरीके का नहीं बांधा जाता जिसमें निष्ठ या नीच क्रिया जलाकर की जाती है, जिसमें सिपाड़ी जला के बांधी जाए, जायफल जला के बांधा जाए, तो मान के चलिए कि शमशान से बनी हुई वह तंत्र क्रिया है। ठीक है, धन्यवाद। गुरुजी अभी तो